190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले ने नाम निहाद सादिक और अमीन कहलाने वाले इमरान खान की पारसाई और दयानतदारी का बुत पाश पाश कर दिया है। ताहम नाक़िदीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड्स का केस तो आइसबर्ग का वो सिरा है जिसने पानी से बाहर सर निकाला। असल कहानी तो इससे ज्यादा बड़ी और ज्यादा खौफनाक है। वी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक असल मामला एक खास मिजाज या अंदाज़े फिक्र का है जिसके ईंट गारे से एक शख्स वजूद में आया जिसे दुनिया इमरान अहमद खान याजी के नाम से जानती है। ये वही साहब हैं जिन्होंने अपनी किताब में बहुत से एतराफ़ात और इंकिशाफात किए हैं जिससे मालूम होता है कि वो कितने बड़े पारसा हैं। इमरान खान ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा जिसमें बताया गया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी जमात के पास माली वसाइल ना होने के बराबर थे, जबकि कर्जों का बोझ बहुत बढ़ चुका था। सवाल ये था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। इनके साथी और मुशीर परेशान थे, लेकिन इनके अपने जहन में एक हैरान कुन तजवीज़ आई जिस पर अमल दरामद ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। ये वाक़या लंदन का है जहां क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा था जिस पर जुए के आदी लोग जुआ खेल रहे थे। इनमें इमरान खान के साबिक बिरादर निस्बती जैक गोल्ड स्मिथ भी शामिल थे। जैक ने इमरान से मशवरा किया कि इन्हें किस टीम पर शर्त लगानी चाहिए। इमरान ने मशवरा देने के लिए ये शर्त रखी कि अगर वो जीती हुई रकम में से निस्फ इन्हें देंगे तो इन्हें मशवरा देंगे। जैक ने ये शर्त मान ली और वो इमरान खान के मशवरे से जुए में हजारों डॉलर जीतने में कामयाब हो गए। इस तरह जुआ खेलकर उन्होंने जितनी दौलत कमाई, इमरान इसमें से निस्फ के मालिक बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुए की इस कमाई से बरगुबार ला सकी। नाक़िदीन के मुताबिक मुल्की सियासत में सिलाई मशीनों की कमाई की मदद से मगरबी ममालिक में जायदादें बनाने का शोहरा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ये सवाल पूरी शिद्दत के साथ उठाया गया कि सिलाई मशीनों की आमदनी आखिर इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है कि कोई अमेरिका बरतानिया में जायदादें बना ले। इस सवाल का जवाब कभी सामने नहीं आ सका। जवाब सामने आ भी नहीं सकता, इसलिए कि इसके पसे पुश्त भी बहुत सी होशरुबा दास्तानें और कुदरती आफात का निशाना बनकर कसम पुरसी का शिकार होने वाले अवाम हैं जिनके नाम पर मैराथन ट्रांसमिशंस करके भारी रकूम जमा की गई। ये रकूम सैलाब और जलजला मुतासरीन पर खर्च होती तो नहीं देखी गई, फिर वो रकूम कहाँ गई? इस सवाल का जवाब सिलाई मशीनों की जादुई आमदनी में तलाश किया जाए तो होशरुबा इंकिशाफात यकीनी हैं। जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद हमारी अदलिया ही नहीं, सियासत के भी मिस्टर क्लीन हैं। इनकी तारीफ दुश्मन भी करते हैं। इमरान खान ने जब शफाफियत और एहतिसाब के नाम पर सियासत का आगाज किया तो वो भी इनके मुतासरीन में शामिल थे। इन्हें पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तहरीक इंसाफ के क़याम के बाद पार्टी ओहदेदारों का पहला इंतखाब हुआ तो बदउनवानी का बाजार गर्म हो गया। दौलतमंदों ने दिल खोलकर दौलत लुटाई और लोगों को खरीदा। जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद ने लूटमार और खरीदो फरोख्त की दस्तावेजी सबूतों के साथ रिपोर्ट तैयार की। किसी सियासी जमात के अंदर इस कदर धांधली के ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत पहली बार सामने आए। अगर कोई ईमानदारी के साथ अपनी जमात को साफ और शफाफ बनाना चाहता तो इस रिपोर्ट की कदर करता और रिपोर्ट तैयार करने वाले साहिब ज़मीर को सोने में तोलता। लेकिन पीटीआई की तारीख बताती है कि इमरान खान ने जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद को पार्टी से निकाल बाहर किया और पार्टी में बदउनवानी को फरोग देने वालों को ऊंचे मनासिब से नवाजा। इमरान खान का दौरे हुकूमत बदउनवानी और करप्शन के लिए बहुत बदनाम है। इस जमाने में पाकिस्तान की बदनामी में बहुत इजाफा हुआ। इसकी वजह यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और करप्शन का जायजा लेने वाले दीगर आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में उस जमाने में करप्शन में गैर मामूली इजाफा हुआ। उस जमाने में कैसी कैसी बदउनवानियां हुई इसकी दास्तानें आम हैं। पेट्रोल और गैस के अलावा तिब्बी मामला तक इस जमाने में दवाओं की कीमतों समेत बेशुमार स्कैंडल सामने आए। इमरान खान ईमानदारी और शफाफियत पर कितना यकीन रखते हैं इसका बेहतरीन अंदाजा तहरीक इंसाफ के माली मामलात से होता है। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस पीटीआई को पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से मुमताज करता है। इस केस की तफसीलात अक्ल सलीम रखने वाले किसी भी ज़ाब्ता पसंद इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। ये महज इल्ज़ामात नहीं है कि पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई, बल्कि इसके नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसका पीटीआई कभी भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी।
पार्टी फंडिंग और शौकत खानम अस्पताल के लिए मिलने वाले अतियात के गलत इस्तेमाल में खुर्द-बुर्द के बारे में सवालात अलग हैं। नाक़िदीन के मुताबिक इन माली बदउनवानी और करप्शन के वाक़यात और मामलात से मालूम होता है कि जायज़ और नाजायज़ और हलाल और हराम के मामलात इमरान खान और पीटीआई के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। इमरान खान और इनकी जमात अपने मकसद के हुसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिया इख्तियार करने पर यकीन रखती है, बल्कि किसी झिझक बगैर इस पर अमल भी करती है। इमरान खान और पीटीआई में बदउनवान लोगों के लिए बहुत गुंजाइश है और वो इस जमात में खूब फलते फूलते हैं। नाक़िदीन के मुताबिक इमरान खान और इनके पैरोकार एहतिसाब और शफाफियत जैसे नारे सिर्फ अपने मुखालिफिन को बदनाम करने और इन्हें गालियां देने के लिए लगाते हैं। हालांकि इमरान खान एक ऐसे मुनफरिद आदमी हैं जिनके नज़दीक बेईमानी, करप्शन, धांधली और आइन और कानून को पामाल करके अपना मकसद हासिल करना बाइस एजाज और काबिल फख्र है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।